Welcome to New Careers Academy, your trusted source for daily current affairs and defense exam preparation since 1967. Jai Hind, my friends. So today's topic is why the Election Commission ordered a special intensive revision in 2025. So first of all, let's see the topic. 2025 में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा कदम उठाया जो 51 करोड़ वोटर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। हाँ, आपने सही सुना, 51 करोड़। इसे कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। पर क्या ये सिर्फ एक रूटीन वोटर लिस्ट अपडेट है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये NRC जैसा है? सिटीजनशिप का सवाल उठ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट UPSC के लिए ये क्या रेलेवेंस है? ये वीडियो आपको देता है पूरी कहानी बिना किसी कंफ्यूजन के। जो लोग UPSC, SSC या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी हो सकता है। चलिए समझते हैं, क्या ये SIR क्यों किया जा रहा है और इसमें आपको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंटर। व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्टोरल रोल को फ्रेश तरीके से वेरीफाई करता है। 2025 के सेकंड फेज में 12 राज्यों और UT में ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, गोवा और मध्य प्रदेश। इस प्रोसेस में 5.33 हाउस टू हाउस जाके और रजिस्टर वोटर से एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। डेडलाइन 4 दिसंबर। अगर आपका फॉर्म नहीं मिला तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल से हटाया जा सकता है। जो लोग जुलाई 1, 1987 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें आपसे अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बढ़ा दी गई है। अब 13 डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा सकते हैं, जिसमें आधार और बिहार SIR रोल का एक्सट्रैक्ट भी शामिल है। आधार को सिर्फ आइडेंटिटी के प्रूफ के रूप में माना जा रहा है, सिटीजनशिप के नहीं। इस बार की SIR में डिजिटल टूल्स का भी यूज़ हो रहा है, जैसे BLO को मोबाइल ऐप के थ्रू डाटा सबमिट करना होगा। दिसंबर 9 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, इसीलिए टाइमली सबमिशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंटर में देखिए, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे कदम उठाने के पूरे कानूनी अधिकार हैं। पहला बेस मिलता है आर्टिकल 324 सेक्शन 1 से, जहां कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन और इलेक्टोरल रोल के प्रेपरेशन पर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल का अधिकार है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यानी रोपा का सेक्शन 21(3). इसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दे सकता है, और वो भी अपने तरीके से। और तीसरा बेस है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। ये रूल्स कहते हैं कि रिवीजन 2 तरीकों से हो सकती है, इंटेंसिव या समरी। इंटेंसिव का मतलब है वोटर लिस्ट को फॉर्म स्क्रैच से बनाना होगा। समरी का मतलब है बस एग्जिस्टिंग रोल को अपडेट करना होगा। 2025 का SIR एक इंटेंसिव रिवीजन है, मतलब वोटर लिस्ट को पूरी तरह से नए तरीके से बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यह प्रोसेस NRC से अलग है। यहां आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है, ना कि सिटीजनशिप का। इस लीगल फ्रेमवर्क से इलेक्शन कमीशन अपने रोल को लीगली, ट्रांसपेरेंटली और कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई करता है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंटर, व्हाई नाउ, कंसर्न एंड कंट्रोवर्सीज। अब सवाल उठता है, अभी ही SIR क्यों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? इलेक्शन कमीशन के चीफ ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में पॉलिटिकल पार्टीज लगातार कंप्लेन कर रही हैं कि वोटर लिस्ट इम्प्योर हो गई है, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज, माइग्रेटेड वोटर्स के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, डेड लोगों के नाम और फॉरेनर्स का गलत इंक्लूजन। 2004 के बाद किसी भी तरह से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था। इस बीच में
देश भर में माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन एरर बड़े स्केल पे बढ़े हैं। ये सब मिलके वोटिंग प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर रहे हैं। इसीलिए SIR 2025 को एक करेक्टिव एक्शन के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, कुछ लोग इस प्रोसेस पर सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये सिटीजनशिप वेरीफाई करने का बैकडोर तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है जो इस इशू को एड्रेस कर रही है। असम को इस बार एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वहां NRC का प्रोसेस ही अलग है। सो नेक्स्ट पॉइंटर में देखिए, SIR वर्सेस NRC एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्या ये NRC जैसा है? सिंपल जवाब है नहीं। NRC का मकसद था सिटीजनशिप वेरीफाई करना, लेकिन SIR का मकसद है सिर्फ इलेक्टोरल रोल को क्लीन और एक्यूरेट बनाना। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया था कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में मान लिया जा रहा है, सिटीजनशिप के नहीं। किसी को वोटर लिस्ट से हटाने का बेस सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी का होगा। अब बात करते हैं 2016 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गए इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म की, जिनके गोल्स थे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेटर वोटर अवेयरनेस। इनमें शामिल हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, क्रिमिनल बैकग्राउंड का मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स एंड स्ट्रेंथनिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। SIR को एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्यूरेट वोटर डेटा किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। ये प्रोसेस अगर सही से इम्प्लीमेंट होता है तो फ्यूचर इलेक्शन ज़्यादा फेयर, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट बन सकते हैं। कम टू द कंक्लूजन। तो दोस्तों, SIR 2025 सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक टेस्ट है इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का। वोटर लिस्ट का क्लीन होना डायरेक्टली डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ से जुड़ा है। UPSC के लिए ये टॉपिक दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रेलिवेंट है। चाहे आप आर्टिकल 324 पढ़ रहे हो या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलते रहें UPSC के पावरफुल एक्सप्लेनर्स हर वीक। जय हिंद माय फ्रेंड्स।